है नियोग की औलाद, लेकिन कृष्ण को बाप बना के बैठोगे। शुभम जी हाँ आए भाई हैं। शुभम जी बताइए। शुभम जी बताओ। चलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे ये जानना है, एक भाई नीचे बोल रहा था अभी कि कृष्ण जो है मूल निवासी है क्योंकि यादवों का भगवान है। मतलब सर, कृष्ण के ऊपर आप क्या जानते हैं, मतलब मुझे बताइए थोड़ा। अच्छा ये आप भाई मतलब किसी और का सवाल पूछ रहे हैं सर, कि आपका सवाल है? पहले ये क्लियर कर दो थोड़ा। हाँ ये बताओ। नहीं, सवाल हाँ मेरा भी है और मुझे उससे याद आ गया, मतलब उसने जो नीचे कहा था, इसीलिए मैं लाइव में जुड़ा हूँ। तो मतलब आप अभी आपने कहा मैं 2 घंटे से लाइव में जुड़ा हूं, तो वो किसी और का सवाल के लिए आप यहाँ जुड़े थे लाइव में? जी जी जी। गजब यार, बहुत अच्छे इंसान है गजब। काफी यार। समाज सेवक ऐसे ही, इंसान है भाई। हाँ ऐसे ही हम्म। चाहिए देश में यार। अच्छा तो शुभम जी, जो ये कहते हैं कि अगर कृष्ण जो है वो यादवों के पूर्वज हैं, तो जरा उनसे उन यादवों से पूछिए कि उन्होंने क्या, जो ललन सिंह यादव है उनको पढ़ा। कुछ यादव ऐसे भी मैं देख रहा हूँ आजकल कि जो ललन सिंह यादव को भी मानते हैं और कृष्ण को भी मानते हैं। अरे भाई साहब, पहले ललन सिंह यादव को ही ठीक से पढ़ लो। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक काल्पनिक है और ललन सिंह यादव ने उनके बारे में अच्छे से लिखा है। भाई अब तुम्हें किसी को पूर्वज बनाना है, तुम्हें कोई चाहिए ही भाई अवतारवादी कि भाई जिसके तुम वंशज बनना है, तो बने रहो भाई, उसमें कोई क्या कर सकता है। और अगर कोई ये कहता है कि कृष्ण भाई मूल निवासी हैं और कृष्ण यादवों के वंशज हैं, तो यादवों से भाई जो जो यादव ऐसा क्लेम करते हैं वो लाके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाएं, कहाँ एक्सकेवेशन में, कहाँ भाई कौन सी खुदाई में मिल गए भाई कृष्ण के कोई सबूत मिल गए जो वही कृष्ण यादवों के भाई पूर्वज हुआ करते थे। क्या बात है यार, मतलब कुछ भी ये लोग, कोई एक कैरेक्टर पकड़ा दो, कोई जैसे कुछ कुछ लोग हैं ना, वो महिषासुर को बताने लगते हैं कि भाई महिषासुर हमारा मूल निवासी राजा था। महिषासुर का क्या प्रमाण है? अगर कोई किसी, भाई सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स को ना अपने बना लेना है, ये भी तो एक अलग ही तरीके का विरम है ना। कुछ लोग हैं वाल्मीकि ऋषि की जयंती मनाते हैं, वो कहते हैं भाई वाल्मीकि तो हमारे समाज से थे। आज सब वाल्मीकि गुमराह हुए पड़े हैं ऐसे लोग चक्रों में। कई तो अच्छे खासे पढ़े पढ़े लिखे लोग यार उनकी जयंती की फोटो डालती हैं और कहते हैं हिरण्यकश्यप को अपना बताने लगते हैं। हाँ, और जबकि यार हम लोग यहाँ पर यही काम कर रहे हैं, दिन रात ये दिखाते हैं कि देख लो भाई ये रामायण खोल के दिखा रहे हैं, उसके पहली पेज पे ये लोग उसका अधूरा जीवन परिचय दे रखा है कि भाई जिससे क्लियर हो जाए कि वाल्मीकि ब्राह्मण था, वाल्मीकि कोई दलित नहीं था। ये लोग खुद उसमें क्लियर कर दिए, इसलिए फिर भी कुछ कुछ लोगों को ना वाल्मीकि को अपना बनाना है। इसी तरीके से भाई कोई कुब्जा बॉयज टीम है, वो कहते हैं हम कुश के वंशज हैं। राम खुद खीर से पैदा हुआ और भाई के कुश के वंशज हो गए भाई, इसलिए कुश वंशी हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, सारे नेगेटिव कैरेक्टर ले लेने भाई, नेगेटिव जो कैरेक्टर है वो हमारे मूल निवासियों को बदनाम कर दे। इसीलिए तो ब्राह्मणों की कुटिलता, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं वो ऐसे ही लोगों पे तो पार पा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर डाल दो और नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से होगा ये कि नेगेटिव कैरेक्टर को अपना बना लेंगे, और अगर नेगेटिव कैरेक्टर इन्होंने अपना बना लिया तो हमारा पॉजिटिव हमारा कैरेक्टर है वो तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाना है, फिर ये तो कह नहीं पाएंगे। अगर जो लोग हैं जो खुद को एथिस्ट कहते हैं, रैशनल कहते हैं, वो कहते हैं भाई वाल्मीकि हमारे ऋषि थे। अगर आपने वाल्मीकि को अपना ऋषि मान लिया, अगर वाल्मीकि थे तो फिर आप ये किस आधार पर कहोगे कि रामायण नहीं हुई? फिर आपको वो भी मानने लगेंगे, मानना पड़ेगा, तो उनकी रामायण सिद्ध हो जाएगी। तो ये यार इन लोगों को फिर वो ऐसे ही काउंटर करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को क्या ही समझाऊं और कैसे समझाऊं? कुछ तो रैशनल अपने आप अपना बाप बताने लगते हैं कृष्ण को। यार वैसे वाल्मीकि कृष्ण जो किसके हुए, भाई थे? सर बोलूँ मैं? अब भाई, भाई हाँ बोलो। कृष्ण की हिस्टोरिसिटी नहीं तो कहाँ किसका कौन पूर्वज बन जाएगा यार। हाँ है ठीक है ना वो सर। एक और हेलो। हमारा हाँ सर, ये मैं ये कह रहा हूँ। एक बंदा है, वो है भाई, बन रहा है आजकल कृष्ण का वंशज। क्या बोल रहे हैं शुभम जी आप? सर मैं ये बोल रहा हूँ, जब कृष्ण है ही नहीं तो सर फिर ये यादव शूद्र हैं, ये क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो फिर सर इस बात का क्या मतलब रहा? आप लोग ये बोलते रहते हैं। हम क्या लोग बोलते थोड़ी नहीं रहते बोलते रहते, आपके यहाँ लिखा हुआ है क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है है सर? भाई। कि यादव मनुस्मृति। शूद्र। यादव मनुस्मृति शूद्र। तो वो नहीं, तो वो कौन सी स्मृति है जारविस सर? व्यास पराशर। स्मृति। व्यास व्यास स्मृति। स्मृति, पराशर स्मृति और मनुस्मृति पराशर, सभी हाँ में हाँ लिखा। सभी में।
एक्चुअली अगर आप एक बात समझ लो, एक मिनट भाई, एक मिनट। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हमें पता है क्षत्रिय कौन है। वैश्य में बेसिकली जैन ही थे, जिसमें अब धीरे धीरे वैष्णव बनिया भी आ चुके हैं, तो वो एक वैष्णव वैश्य है। वैश्य में आजकल अपने आप को दूसरी जातियां गिनने लगी है, जो कि है नहीं। अब आप जाके देख लीजिएगा, कोली, कुमार, काटी, तेली, तंबोली, लोहार, सोहार, बढ़ई, ये सारे के सारे शूद्र में आते हैं। उसमें यादव भी आ गए। यादव अपने आप को घसीट के उस पाले में अरे लेके बैठता है कि हम क्षत्रिय हैं। शुभम भाई, ये से देख सर लो ना घसीट। ये। अरे सुन लीजिए हो मेरे भाई, सुन लो। हाँ हाँ सर, यूपी सुन रहा हूँ में, अब। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भाई, जो इंसान मुख्यमंत्री बन गया भाई, उस जब ये योगी आदित्यनाथ आया तो भाई सीएम हाउस को गौमूत्र से पवित्र करवाया था कि ये शूद्र की कुर्सी पे तब बैठूंगा। यार क्या सर बात ये कोई आप बात वैसे थोड़ी होगी, कृष्ण ऐसे को तो क्या मानते हो भाई? आप क्या मानते हो कृष्ण को? मतलब किस तरह से क्षत्रिय वैश्य इस तरह से पूछ रहे हैं नहीं नहीं, आप क्षत्रिय वैश्य आप मानते क्या हो कृष्ण को, बस ये बताओ। आप? भगवान मानते हैं। भगवान मानते हो? रियल भैया मेरा आप मतलब स्क्रीन किस शेयर तरह से कर पूछ देना रहे हैं? यार। भैया जी स्क्रीन शेयर कर दे प्यारा भैया। ये देखो हाँ यार भैया, चलो। आप तो भगवान मानते हो, लेकिन कुब्जा थी एक औरत, वो कृष्ण को कुछ और मानती थी मेरे प्यारे भाई। एक दिन कृष्ण जी मथुरा गए, गालिब भैया ये आप भी सुनो। बलराम जी उनके बड़े भाई थे, उनके साथ में थे। मथुरा में रास्ते पर उन्हें कुबड़ी औरत दिखी, कुबड़ी युवती दिखी। उसका मुख सुंदर था, उसका चेहरा बड़ा सुंदर था, परंतु शरीर उसका टेढ़ा था। उसके उसका जो जिस्म था ना, टेढ़ा था। कृष्ण ने उससे पूछा, डार्लिंग कौन हो तुम? उसने उत्तर दिया, मैं कुब्जा नाम की औरत हूं, कंस को अंगराग ले जाती हूं। कृष्ण की बातों से वो उन पर काम मुग्ध हो गई। मतलब कृष्ण की जो बातें हैं ना, उसको जब सुनी ना तो एकदम फिसल गई भाई कृष्ण के ऊपर। ठीक है, आगे क्या हुआ? कृष्ण जी ने, अच्छा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना भाई, पहले ही बता देता हूँ ना, हम नहीं बोल रहे हैं, लिखा है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। कहां लिखा है? भागवत 10/42। कृष्ण ने अपने पैरों से कुब्जा के दोनों पैरों के पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां टुड़ुक टुड़ुक उसकी ठोड़ी में लगाई, तो उसके शरीर को तनिक उचका दिया तो वो सीधी हो गई भाई। अब अरे सुनो गालिब भाई, अब ये सीधी हो गई। अब कृष्ण की कृपा से तत्काल, यानी कृष्ण की ब्लेसिंग से तुरंत वह विशाल नितंब यानी बिग एस तथा उठे हुए पयोधार स्तनों वाली यानी बिग ब्रेस्टेड एक सुंदर औरत बन गई। समझे? अब भैया देखो, कृष्ण हमारे भगवान है ना, हमारे भगवान को भी काम नहीं करते, ये किसी और के लिए थोड़ी ना हुआ था। अभी देखो, कुंडी खोलो राजा, तुमको झुमका दिखाती मैं तुमको। ये देखो अभी इसके बाद क्या हुआ, देखो। हाँ हाँ भाई देखो, गालिब भाई सुनो। कुब्जा रात में अपने घर में सो रही थी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं ना भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों ना, लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 72। शुभम भैया प्यारा भाई सुनो। कुब्जा रात में अपने घर में सो रही थी। कृष्ण वहां चुपके से पहुंचे और धीरे से उसे जगाया। उन्होंने उसके पास सोती हुई दासी यानी सर्वेंट को नहीं जगाया। कृष्ण ने उससे कहा, प्रिय निद्रा त्याग दो, नींद से जाग जा डार्लिंग, और मेरे साथ संभोग यानी डिंग डोंग करो। हे सुंदरी, हे ब्यूटीफुल लेडी, तुम पूर्व जन्म की रावण की बहन शूर्पणखा हो। कृष्ण जी उसको उल्लू बनाने पे आए और कहा कि तू तो पिछले जन्म की रावण की बहन शूर्पणखा है। हे प्रिय, तुमने पूर्व जन्म में मेरे राम अवतार के समय मेरे लिए बहुत तपस्या की थी, इसलिए आज मैं तेरे साथ डिंग डोंग करूंगा। यह कहकर कृष्ण ने उसे अपनी छाती से चिपका लिया। उन्होंने उस कामुकी को यानी लस्ट से भरी हुई औरत को नंगा कर दिया एक मिनट, और एक मिनट, अमित 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 डिंग अमित, एक डोंग मिनट। करने लगे। हाँ भाई, अरे भैया स्ट्राइक पड़ता है। अरे स्ट्राइक आ जाएगा सर। ज्यादा नहीं यार ज्यादा नहीं बजाऊंगा, चिंता मत करो। यह कहकर कृष्ण ने उसे अपनी छाती से चिपटा लिया। उन्होंने उस कामुकी को नंगा किया और संभोग यानी डिंग डोंग करने लगे, उसे चूमने लगे, चुपुर 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 चुपुर। वह श्री कृष्ण के साथ यार इसे ऐसी आवाज भूख नहीं आती लज्जित यार, हो गई। ऐसी आवाज अरे नहीं भाई आती यार, ऐसी आवाज आती है। पढ़ने दो। यार जारविस सर, आप लोग जारविस इमेजिन सर, क्या करो भाई, है? मैं पढ़ रहा हूं अपना। यार क्या है यार? कृष्ण ने जारविस उसके दोनों सर। स्तनों को यानी उसके निप्पल को नोच नोच कर जख्मी कर दिया।
और ओटो को दांतों से चूसते चूसते काट खाया। रात के अंत होने तक, दिन निकलने तक कृष्ण ने वीर्याधान कर दिया था, यानी कृष्ण जी जो है वो फारिग हो चुके थे भाई। कृष्ण के साथ संभोग के आनंद से वो औरत बेहोश हो गई और उसे कृष्ण की छाती पे पड़े हुए ही नींद आ गई। ये लो भाई, आप भगवान मानते होगे भाई, कुब्जा आंटी कृष्ण को कुछ और मानती है। अरे भैया कुछ भी मानती हो। बोला हेलो अच्छा हेलो गाने पे स्ट्राइक नहीं नहीं पड़ती है मगर ना भाई, देखो मैं ना वो खुद खुद गाऊं तो तो। हुई ना, कहाँ कुब्जा हेलो बेचारी कुबड़ी थी उसे ठीक किया, ठीक है, हाँ, देख उसको लो तो बेचारी को भाई, कोई देखता भी नहीं होगा। देख लो, दिखा है दो। कोई ऐसा? हाँ तो देखता भी नहीं होगा ना कोई उस बेचारी को, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, है कोई ऐसा भगवान ने आज के टाइम में? चलो भाई, ये भगवान ने हमारे एथियस्ट भाई हैं। चलो, थैंक यू सर। अरे भाई भाई सुनो सुनो, जो मेन बात है वो तो सुन लो। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ सर, पहले तो एक क्वेश्चन मेरा क्लियर कर दिया करो। आप तो 5 जने हो, हर कोई 5 10 10 अरे क्वेश्चन जरा बता ठहर देगा, तो हम ही जाए, भूल जाएंगे। सर 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 मुझे ठहर तो बोलने जाए, तो दो वैसे अब। देखें तो सही ना। भगवान का सर मुझे देखो भगवान देखो ने यार, बोलने, हेलो भगवान हेलो ने भाई, उसको भी बोलने नहीं तो दो। बख्शा, कुबड़ी को भी नहीं अरे बख्शा रुक है। तो जाओ यार। मैं कहा पहले तुम्हें ठीक करेंगे, फिर तुम्हारे से उसकी बस ये, कीमत वसूल अरे यार करेंगे। यही पहले दिक्कत तुम्हें है भाई, ठीक मैंने बोलने करेंगे, देंगे फिर नहीं। तुमको अच्छे से ठीक करेंगे। भाई फिर साहब तुम्हें बोलने तो नहीं दो नहीं 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 साहब। नहीं, पहले तुम्हें करेंगे ठीक, उसके बाद करेंगे ठकाठक। भाई साहब बोल लूं? बोलो बोलो। बोलिए। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो बस ये बता दो, क्षत्रिय और क्षत्रिय कौन है आज के टाइम में, मुझे ये बता दो। जाट जाट भी शूद्र हो गए आप लोगों के हिसाब से, यादव भी शूद्र हो गए, गुजर भी शूद्र हो गए, मराठा भी शूद्र हो गए, क्षत्रिय बचाओ कौन फिर? आप क्या चीज हो वैसे? आप क्या चीज हो? हाँ, आप क्या हो बताओ। हैं पर्सनल। मतलब? क्या हाँ, चीज हो? आप आप कौन सी कास्ट से हो? यादव। यादव हो? अच्छा, हाँ तभी अरे बड़ी दुखी यार। ऑब्वियसली, जब भी बोल रहा हूँ। अरे बहुत दुखा यार, इसीलिए शुभम भाई। बड़े शुभम भाई यार देख सॉरी, लो, सॉरी कोई नहीं शुभम कोई भाई, नहीं, मगर कोई आपको को, हिंदू धर्म ने शूद्र कहा है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा आप हूँ भाई, एक हिंदू धर्म में। बहुत यार प्यारे, भैया, अच्छे बड़े भाई इंसान बोलने, हो, आप मेरे बड़े भाई हो। भाई बोलने, बड़े भाई बोलने तो बोलिए दो, अब बोलिए बोलने बोलिए तो दो। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, चलो आपने कहा कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में शूद्र लिखा हुआ है एक दो जगह, अगर एक दो जगह लिखा भी हुआ है तो 10 जगह क्षत्रिय भी तो लिखा हुआ है, कहाँ देवताओं की पे, संतान कहाँ भी तो लिखा लिखा है? हुआ कहाँ कहाँ? है। कहाँ कहाँ? स्क्रीन लिखा कैसे शेयर देवताओं होगी? का? स्क्रीन कैसे हाँ, शेयर होगी स्क्रीन। सर? ये देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है नीचे में, आप जब म्यूट स्टार्ट कैम सेटिंग प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं है ये, माइक है, कैमरा, चैट है, मोर है और लीव है। मोबाइल से हो आप क्या? पीसी से जुड़े हो कि मोबाइल से जुड़े हो? सर मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ। हाँ, वो मोबाइल पीसी में से आप नहीं होगा। शेयर कर पाओगे। अच्छा, तो तो मैं वैसे ही बता दूंगा आपको रेफरेंस वगैरह। चलो बताओ। हाँ आप बोल वैसे दिए, बोल दीजिए। बोल दीजिए, चलिए। हाँ जी सर, 1 मिनट। हम भैया ऑनलाइन देखो, चेक कर लेंगे आपको ना। आपको हिंदू धर्म ने शूद्र बोला है ना। मेरे लिए आप मेरे भाई हो, मेरे लिए आप हाँ कोई जाति के नहीं हो, ठीक है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, हिंदू धर्म में शूद्र बोला गया था, लेकिन क्षत्रिय भी तो बोला गया, तो फिर एक दोनों चीज गलत अच्छा, तो एक हो नहीं बात सर सकती। बताओ, चलो बोल भी भैया दिया। मैं बोलना चाहता हूँ, एक मिनट में। आप ये बताओ ना भाई, अगर आप अपने आप को जी, क्षत्रिय साबित भी कर दो शायद, लेकिन ठीक है। आप में पर्टिकुलर, आप में क्या नाम रख के आए हैं भाई साहब, शुभम। आप शुभम। अपने आप को मतलब ऐसा पाते हो कि आप मतलब 10-12 लोगों को अकेला सामना करके जीत के आए, ऐसे शक्तिशाली क्षत्रिय मानते हो अपने आप को? मतलब एक हाँ भाई, योद्धा मानते हो? अरे भैया, जिगर जिगर होना चाहिए, सब चीज आएगी। सर अच्छा बोलने से भैया जिगरा नहीं सुनो, आता, बोलने से बोलने से फट के अब, हाथ में आ जाती है सिर्फ। चार शुभम लोग भाई, अरे सामने भाई आए ना। अरे भैया, कहने नियोग वाली से बात है वो पैदा तो हुए हैं यार। क्षत्रिय लोग यार। ओ बाबा, अरे नियोग से भाई पैदा मेरी हुए। बात सुनो। अच्छा अच्छा। परशुराम बाबा सबको निपटा दिए थे यार पहली बार में। हाँ, कहाँ से दूसरी पैदा बार हो में गए कहाँ भाई थे? एक क्या तो। बनना वो चाह तो रहे मैं हो आप? भूल ही गया। क्या? आप हाँ फिर क्यों तो ऐसा? वर्ण संकर हो आप जाए। हाँ, छतरी हाँ, पतरी मत बनो भाई, इंसान बनो। और वर्ण आपके तो संकर। ब्राह्मण पापा है, ब्राह्मण तो आपके पापा हाँ है। यार, ये 21 आपको बार पता है ये छतरी वाली विहीन बात? कर दी। हाँ, शुभम भाई, परशुराम ने 21। अरे शुभम उनको भाई झटका लग 100 गया लग रहा है यार। झटका लग शौक गया में चले यार। गए हो। हाँ झटका वर्ण लगा सुनो संकर झटका तो, है। लगा। हेलो हेलो खाम हेलो खाम हाँ खाम खा हाँ वर्ण संकर भाई, बन आप रहे हेलो। हैं चुप क्या मत हुआ करो, हमारे पास डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर पे लिटा देता है वो। अरे नहीं और भाई, मैं डॉक्टर बोल रहा साहब था शिव यार, बन जाते, आप पता है, लोगों वो को भी ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी, मैं बोल रहा था, मैं वो बाहर गैलरी में चला गया था वो सोर्स वगैरह ढूंढने। कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? गैलरी में अरे सोर्स नहीं नहीं, रखे वो हो? बोलो मैं अभी मत यहाँ जाओ। से हट गया था ना थोड़ा। हाँ भाई, अच्छा अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे तो बस ये बता दीजिए आप कि आज के टाइम में क्षत्रिय कौन है, अच्छा बस। चलो, अब मुझे नहीं, सुनो ना एक मिनट।
अभी जी। अगर मान लो आप अगर छत्री भी अगर बनना चाहते हो ना, तो परशुराम ने 21 बार छत्री विहीन कर दी दुनिया। तो भाई पहली बार जब विहीन करी तो दूसरी बार कैसे आए थे छत्री लोग, बताओ, आपको पहली पता है ये बात? भाई वो सूर्यवंशी क्षत्रियों से लड़ाई हुई थी, ना कि उनसे सारे यदुवंशी क्षत्रियों ओ से। भाई, ऐसे तो सब जितने लिखा तो छत्री भाई साहब विहीन कर दी पृथ्वी। लिखा तो अरे भाई लोग तो क्षत्रिय विहीन, ओ भाई क्षत्रिय विहीन का मतलब क्या होता, पढ़े लिखे हो कि नहीं? बड़े भाई लिखा तो ये भी है कि कहाँ सारे यादव लिखा? मर गए थे, लेकिन उस टाइम यादवों के 18 कहाँ लिखा? क्लैंस थे, जो कि वृष्णिवंशी मरे कहाँ थे आपस में लड़के। अरे कहाँ कहाँ लिखा कि भाई ये भाई सूर्यवंशी क्षत्रियों से लड़ाई हुई थी? देखो देखो अच्छा, मेरी बात सुनो भाई, सूर्यवंशी आप को लोग वो कर दिया, आप बोल रहे हो सूर्यवंशियों को निपटा दिए। निपटा दे। हाँ, राम क्या थे? हाँ, सूर्यवंशी थे राम। राम। सूर्यवंशी थे। हाँ, हाँ, मतलब तो राम राम की को जो संतानें हैं वो क्या है? नियोग से खाने पैदा हुई है। हाँ, किससे? राम की जो आल औलादे हैं नियोग से पैदा हुई है। अरे यार मुझे भैया सूर्यवंशी अच्छा, आहिर और यार जो अभी तो यादव बोले एक आप भाई सूर्यवंशी थे। जारवेद सर एक मिनट, जो जारवेद सर मेरा एक मिनट क्वेश्चन है सुनिए। भाई, आप लोगों ने उस बात का अरे जवाब अभी तक नहीं दिया, नहीं इधर नहीं, उधर वो बात उस घुमा रहे हो पे बस। ना ना ना, उस पे आएंगे ना भाई। आपके हिसाब उस से पे भाई परशुराम ने उस सूर्यवंशियों पे को निपटा दिया, उसके बाद मुझे वो नहीं पता नियोग भाई, से उनके पैदा बारे हुए। में मैंने पढ़ा ही नहीं। राम खुद सूर्यवंशी है, तो राम के आल औलादे जो हैं वो सब इसी से पैदा हुई ना, नियोग से। अब इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है भाई, पढ़ूंगा तो बता दूंगा। यार नहीं अब मैंने तो 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 अपनी नियोग बात क्या मतलब होता है? मैंने अरे भाई पढ़ा मैंने नहीं तो है, अपने बारे एक में पढ़ मिनट रखा है भाई भाई। ओ नियोग क्या शुभम होता है ये भाई, भी बताएं। अरे यार 12 बजे क्यों हाँ शोर मचवा रहे हो भाई? ओ भाई शुभम, अच्छा ये बताओ, ये जी। कहाँ लिखा कि उन्होंने सूर्यवंशी क्षत्रियों को खत्म किया था, बाकी क्षत्रिय खत्म नहीं किए थे? कहाँ लिखा? तो भाई ये कहाँ लिखा है कि सारे ही क्षत्रियों को खत्म कर दिया था? आप कौन से अमित वंशी हो सर, भाई? क्या अमित जी? सर वो स्क्रीन शेयर करिए, इनको दिखाते हैं। परशुराम वाला है आपके पास या मैं करूं से? नहीं, आप करो, आप मेरे को भेज दो इसमें। लेकिन भाई मुझे ढूंढना ठीक है, आप पड़ेगा। इतने दिखा दो, लेकिन उस बात को भूलना मत भाई, जवाब दे देना इसके बाद में। अब कहीं क्या और मत क्या ले क्या लेना बात भाई। का? कौन सी वाली क्या? भाई कि मेरे? आज के टाइम में क्षत्रिय कौन है, मुझे बस ये बता दीजिए आप। किसे क्षत्रिय भाई मान रहे हैं? यादव नहीं है, मैंने यादव मान नहीं। लिया मैंने मान हम्म। लिया यादव नहीं है, जाट नहीं है, गुजर नहीं है, मराठा नहीं है, कुर्मी नहीं है, कोई नहीं है। क्षत्रिय कौन है मुझे ये बता दीजिए आप बस। वो शेयर करो आजाद आप। मैं एक मिनट खोज रहा हूँ, वो पीडीएफ कहीं पड़ा होगा। अमित भाई इतने आप बता दीजिए, वो शेयर कर रहे हैं। आप तो हाँ खाली हाँ हो फिलहाल। हाँ। भाई ये लोग जो अपने आप को राजपूत राजपूत बोलते हैं ना, यही लोग तो हैं क्षत्रिय। और राजपूतों के बारे में भी ग्रंथों में लिखा हुआ है शूद्र, मतलब वर्ण संकर वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो वर्ण संकर तो है ना भाई। नियोग नियोग वाले क्या होते हैं? वर्ण संकर होते हैं। ये कोई बात थोड़ी हो गई, नियोग वाले क्या होते हैं, वर्ण संकर होते हैं। अब हुआ है तो मैं कैसे करूं यार, अब बताओ, मेरी गलती थोड़ी ना। नियोग और कोई और किया, कोई और करवाया, अब मेरे को क्यों बोल रहे हो? मैं क्या करूं भाई? राजपूत जो है, अगर जो राजपूत ओबीसी वगैरह में आते हैं वो शूद्र हैं, वो क्षत्रिय हैं वो भी। यार एक तो कोई ब्राह्मण, कोई छत्री, कोई वैसे है नहीं। आप लोग जबरदस्ती टैग लगाना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ सही अब जो बात है। जो अपने आप कोई को, एक मिनट सुनो मैं ना 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 ना। हाँ अब हाँ जो जो अपने आप बताओ को बताओ। छत्री बोल रहा है, तो छत्रियों की हिस्ट्री पढ़ लेना फिर वो बैठ। जो ब्राह्मण अपने आप को बोल रहा है, तो ब्राह्मणों का इतिहास पढ़े फिर बैठ के। यानी सर एक बात आपको बताऊं मेरे प्यारे भाई, आपके अंदर में कास्टिज्म तो छलक छलक के बाहर आ रहा है। आप यादव हो, आप शूद्र नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई 4 वर्णों में सबसे नीचे का वर्ण है ये, ठीक है, इसलिए मैं क्यों हूं, लेकिन मैं छत्री हो होना जाता हूं भैया कैसे भी करके। भैया और वो होना जो अच्छा होना नियोग नहीं यार, हुआ चाह है ना। रहे, अगर या तो मानो ही मत, अगर मान रहे हैं तो क्षत्रिय ही हैं। अच्छा आप हो छत्री, अच्छा क्या उखाड़ लोगे? चलो हो, चलो माना क्या अभी, हो चलो क्या क्षत्रिय? क्या शूद्र उखाड़ तो लोगे आप? शूद्र बन के क्या फाड़ लेंगे भाई? अरे भाई मेरे प्यारे भाई, कुछ मत बनो तब उखाड़ इनकी पाओगे। जाति मानसिक, कुछ इनकी भी नहीं मानसिकता बनोगे तब देखो उखाड़ भाई। पाओगे। कुछ भी नहीं बन के क्या उखाड़ लूंगा? इंसान मान चलो यार जाओगे मैं तो कुछ कुछ नहीं बनोगे। मैं कुछ वैसे नहीं हूँ, मैं वैसे भैया मैं गधे कुछ नहीं बने मान रहा, रहेंगे भाई। मैं कुछ नहीं मान रहा। मैं क्या उखाड़ लूँ बताओ, क्या उखाड़ लिया मैंने? नहीं मान रहा मैं कुछ भी देखो, अपने आप को। सबसे पहले आपने अपने मन के अंदर में जो जाति का घंटा था ना, उसको उखाड़ लिया। यही सबसे बड़ा काम अच्छा कर लिया आपने, ठीक है। जो दंभ था ना आपके अंदर, वो दंभ को गिरा लिया आपने। यही यही कर लो, यही जीवन में बहुत है। ये तो कोई बात नहीं हो गई यार, ये कुछ और भी मतलब दूसरी बात, कुछ नहीं, ये नहीं तो वही नहीं, वाली बात हो गई भाई, चुप नहीं बैठना लेकिन अच्छा, बोलना जरूर है कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, मैं बोलता मतलब हूँ नहीं समझा आपको। मैं। शुभम हाँ भाई, तो ऐसी मैं नहीं समझा ना जो तुमने बात करी अभी। यार देखो, शुभम, तेरे को मैं एक इतना मिनट, अच्छे से समझाया कि अमित यार भाई एक तू है सेकंड, अब नियोग, मुझे बोलने नहीं दो, नहीं अब एक मुझे मिनट, बोलने तू दो। है नियोग की औलाद, ठीक है। तेरे को समझ में आ नहीं रही बात, मगर इतने अच्छे से तेरे को समझाए जा रहे हैं हम लोग, तेरे को समझ में आ नहीं रहे। तेरे को एक नए, तू एक ना नफरत से भर के आए शूद्रों के कारण, ठीक है। यार तू यादव है, तेरे को तेरे हिंदू धर्म ने शूद्र बनाया, यहाँ आके टिपिर टिपिर कर रहा है, और भाई बनना है तेरे को क्षत्रिय, नहीं, वो ठीक है। तू तड़क तो पे क्यों भाई उतर गया? मेरा तो भाई इससे ओ भाई, मैं और प्रॉब्लम तुझे तुझसे भाई मेरी क्षत्रिय बात बनना सुन, अरे हो मेरी बात तो सुन ओ ले, भाई मेरी रुक बात। रुक रुक। अरे उस्ताद बात ओ तो भाई सुन अब लेगा चुप नहीं? चुप, एक मिनट चुप, अब बस बहुत हो जी। गया तेरा। भाई तेरा बाप जो है ना अखिलेश यादव, उसको जाके पूछ के भाई जो सीएम बन के बैठा है वो, और भाई उनको लेके भाई
तुम्हारे वो बाप योगी आदित्यनाथ ने जब वो सीएम बना ना यूपी का, तो भाई सीएम हाउस को गौमूत्र से पवित्र करवाया था कि ये अछूत है, तब जाके तू लड़ा था वहां। अब खोल ले चोंच अपनी, अब तू सुनने के लिए फिर रहा ना, बहुत तुझे सम्मान दे लिया। बता, सही बात, एकदम परफेक्ट। वो यादव नहीं है, अखिलेश यादव यादव नहीं है क्या? भाइयों मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, अब आप लोग अलाउ करे तो यार। हाँ जारवी सर जरूर। शुभम यादव, ओ भाई क्षत्रिय बन रहा था, माइक तो अनम्यूट कर ले अब भाई, नीचे दिख रहा होगा ऑप्शन, नीचे अनम्यूट और म्यूट का ऑप्शन दिख रहा मैं अमित आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, आप है ना इसको आगे बढ़ाओ, मतलब आप शेयर करना, मैं पीसी वरना भाई तो ये बता पहले पड़ेगा। बाप पे कौन बाप पहले ये बता बाप पे कैसा गया तू? अबे अभी जूते मार के मुंह से। भगा दूंगा, चल हराम खोर। मुंह से गया, मुंह से। यार साले समझा क्या है तूने यार? यार ये देखो इनकी औकात देखो। हाँ भाई बोल। हम पूरा क्या दिखा तो देते हैं। चलो ये देख, अमित चलो आप यहीं शेयर रखता करो। हूँ इसको, यहीं रखता हाँ हूँ मैं इसको, शेयर, चलो। 1 सेकंड बस शेयर कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट मध्य प्रदेश का है, इसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग प्रतिवेदन, उसकी ये प्रति है जो मैंने आपको भेजी है। इस पे आप पीडीएफ का पेज नंबर 5 खोल लीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए पीडीएफ का 5 नंबर का पेज, और उसमें नीचे से एक श्लोक है जो है 1927 ILR 52 मद्रास पेज। इसको पढ़वाइए इस भूत को। हाँ भाई पढ़ो, चलो इसको। पुनः मक्का काने बना अम्मा कट्टी, वो वाला पढ़ो आप। हाँ भाई चलो चलो पढ़ो। चल भाई पढ़। हाँ पढ़ूं? हाँ पढ़ो भाई मुझे ये बता दो, जब मैं बड़े भाई करके बात कर रहा हूँ तो बाप पे कैसे गया, कौन सा गया? अरे भाई तूने पहले तू किया यार, छोड़ना भी इस बात को, तूने पहले अमित को तू बोला है यार, फालतू में दिमाग क्या बोला? क्या आपने पहले अमित को तू तड़क शुरू किया, अब यहाँ हमने स्टॉप किया है, तो अब आप यहीं से अच्छी तरह बोलने लगो, ठीक है? बता रहा हूँ बात बंद करो। पहले ये जिनकी तुम बात कर रहे हो, पहले उन्होंने तू तड़ाक से बोला है, उनकी सुन के मैंने नहीं इसकी चोंच को दबाओ भाई, इसकी चोंच दबाओ। हमें पर शुभम प्यार से समझा रहे हैं, हमें झगड़ा नहीं चाहिए, या सीधी तरीके से ये पढ़ो वरना गेट आउट कर देंगे। ये पढ़ लो मेरे भाई सीधी तरीके से, हम भूल रहे हैं तुम्हारी बदमाशी, अब यहाँ से आगे बढ़ो। कैसे गए मुझे बता दो। अरे भाई यार ये तो मतलब दिमाग से पैदल इंसान है, बाप पे गए तो भी क्या तुम्हारे बाप को जाके चिपक गया क्या? पागल जैसी बात कर रहे हो। सुनो शुभम, ओ भाई इसके भगवान पे चले जाओ, ठीक है? अगर ये कह रहा है अपना इतिहास जानना ना, अब इसके भगवान पे चले लक्ष्मण जाओ, यादव को सुन भगवान लेना की एक ऐसी बार की ना, तैसी करो। तुम्हारे बाप दादाओं का इतिहास बता देंगे। ये तुम अनपढ़ यादवों को भाई वो सुनते हो ना, तुम्हारे बाप छोड़ को दे। बोलने का मतलब आजाद का कृष्ण से था ना, वैसे भी हाँ, यार जिसको बाप कृष्ण बना से के था। बैठे हो तुम लोग, वो तुम्हारे बाप को नहीं बोले उसने। तुम्हारे पिताजी भाई हमारे लिए सम्माननीय है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कृष्ण को बाप बना के बैठोगे, आजाद उसकी बात कर रहा है ना, तो ज्यादा पर्सनल मत हो। वो भाई कुछ भी बोलो, लेकिन यार थोड़ा तमीज भी तो होती है। चलो समझ गए शुभम जी, समझ गए सब कुछ तमीज से ही बात कर रहे थे सारे के सारे। भाई तू तड़ाक करना पहले तुमने शुरू किया ना, अभी भी सम्मान चाहिए तो ठीक है, वरना फिर देखो यहाँ से बेइज्जत करके भगा दिए जाओगे। वैसे भी यार क्यों बड़ शंकर तुम्हें बनना और अभी यार? तो आजाद मैं आधी बात बताया भी नहीं हूँ, प्राइवेट चैट में क्या लिख रहा था बंदा, ठीक है? हाँ। उसके बाद भी मैं प्यारा भाई अच्छे भाई करके ही बात किया था। अरे जारविस सर आप पढ़ो ना, जारविस सर आप एक सेकंड, लास्ट सेकंड। शुभम इसे पढ़ोगे आप? पढ़ोगे आप? हाँ भाई पढ़ना है तो पढ़ो भाई। मुझे बस ये बता दीजिए आप कि चलो मान अरे लिया, पढ़ना है कि नहीं? अरे यार ये पढ़ो पहले यार, जो हर चीज तुम्हारी थोड़ी पढ़ना मानेंगे है हम कि शुभम। ये अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझ रहा है भाई, कोई प्रधानमंत्री भाई का खुदा बेटा वाली है क्या बात तू? नहीं है। तुमने, मैं एक काम करूंगा, मैं कल दोबारा से वो हो जाऊंगा भाई। तुमने वो वाली बात बहुत गलत बोली है, सॉरी अगर मैं कुछ फिर वो ये चलते मैं कुछ उल्टा बोल दूंगा अरे तो मैं तुम 10 कहोगे बार बड़ा और बोल जो भी दूंगा, है। 10 बार और बोलूंगा ना, 10 बार और बोलूंगा। अरे वो तुमको नहीं, तुम्हारे कृष्ण को बोल रहा है यार। यार क्या मतलब तुम यार। चलो ठीक है, अब मैं पढ़ लेता हूँ, सुनो भाई। पुनः मक्का काने बनाम, ये नहीं सुधरेगा यार। उसको पता लग शुभम गया आप इतने पागल हो। बेइज्जती होगी। हाँ, और आप ये सही कहा गालिब ने, आपको शर्म आ रही है पढ़ने में, तो अब आप सबको मेरे मुंह से सुनवाओ। पुनः मक्का काने बनाम अम्मा कटी में मुकदमों से मद्रास हाईकोर्ट के सामने यह प्रश्न था कि मदुरै के यादव क्षत्रिय है अथवा शूद्र। यादव लोग अपने आप को क्षत्रिय बतलाते थे, अपने आप को क्षत्रिय बतलाते थे, परंतु
अदालत ने अपने फैसले में उनको शूद्र घोषित किया है। अब लो छेड़ना है कुछ। 1927 में ये कोर्ट ने प्रमाणित करके दिया है कि आप शूद्र हैं, और शूद्र होना ये कोई सही में थोड़ा नीच काम है। वो तो ब्राह्मणों ने बोल दिया है, लेकिन तुम्हारे दिमाग ब्राह्मणों की तलवे चाटते हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, और भाई इसको अपने आप को वर्ण संकर सिद्ध करना भाई। जब परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी धरती को, और ये भाई क्षत्रिय बना फिर रहा है। इसने क्या उखाड़ लिया क्षत्रिय बन के? क्या उखाड़ना है इसको क्षत्रिय बन के? अगर क्षत्रिय थे भाई तो क्षत्रियों को पढ़ने का अधिकार था। अपने किसी बाप दादा पूर्वज का कोई नाम बताओ जिसने कुछ पढ़ाई लिखाई का काम किया हो ना अंग्रेजों से भाई पहले। साहब ओ भाई क्षत्रिय। मेरी खुद 8वीं पीढ़ी पहले क्या 21 गांव के जमींदार थे भाई। बीकानेर में आज भी उनकी अरे मूर्ति भाई लगी है, वहां जमींदार पे की नहीं देखे कर जाना। रहा हूं मैं। ओ भाई अंग्रेजों के जमाने से पहले की पढ़े लिखे बताओ अपने पूर्वज। चलो कोई पढ़ा लिखा जिसने कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो, कोई भाई काम किया हो, 8वीं चलो पीढ़ी के बताओ। पहले 21 गांव के जिसको जमींदार थे, याद तो है। अंग्रेज बहादुर जब आया तो फिर क्या हो गया था आप लोग को? तलवा क्यों चाटना भाई शुरू किए? मार के लड़ना था ना यार, अंग्रेज ऑफिसर को लड़ना था मार के उससे। आए हैं। भाई अंग्रेज ऑफिसर मार को दिए मार के ही मतलब बसे देश से हैं बाहर हम। भगा दिए थे क्या? देश से देश निकाल से दिए बाहर थे से आप भगा लोग? दिए। वहां से अरे बीकानेर राजस्थान भगाना से था आके देश फिर से यहाँ बाहर नोएडा यार। साइड में बसे हैं। हेलो, हाँ। मैं वही कह ओ रहा हूँ भाई मैं कितने कहाँ पढ़े से हो? बाहर अंग्रेज। निकाले थे? कितने पढ़े हो भाई पहले ये बताओ। चलो भाई कितने बोलने तो पढ़े हो? दीजिए यार। कितने मैं पढ़े हो थर्ड चलो ईयर ये चल बताओ। बीकॉम थर्ड ईयर चल रहा। अभी भाई बीकॉम थर्ड ईयर चल ये रही हो, उम्र भी डिबेट करने छोटी आ है गए। इसकी। डिबेट बोल करने लूं घुस मैं? गए। हाँ बोल लो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये क्षत्रिय हूँ, शूद्र हूँ, वैश्य हूँ, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये बता दीजिए आप कि आप लोग राजपूत समाज को भी जगाइए ना, जैसे आप लोग यादव समाज को जगा रहे हैं। बोलो तो राजपूत समाज को भी पता जाग ही नहीं क्या रहे ना, क्या है। जाग ही रहे, उनको भी अरे बोल रहे जगाते हैं भाई हैं और ना। वो भी जाग भी रहे हैं। ओ भाई राजपूतों को तो यहाँ पर शूद्र तक लगवा चुके हैं ना। राजपूत अपनी राजपूती छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन तुम जो लोग हो ना उनको चुल मची है ना क्षत्रिय बनने की ना। वर्ण संकर पता नहीं क्या मिल जाएगा ना, वर्ण संकर खुद को साबित कर लोगे यार। हद है। और तो बरसात की ऋतु में तो शर्म आनी चाहिए। हम सब भी क्षत्रिय बन जाते हैं। हम सबके हाथ में छत्रिया होती है। और सबसे बड़ी बात है वही, कृष्ण को पूर्वज कैसे बनाए यार? क्या हम्म, हिस्टोरिसिटी कृष्ण के? हाँ। अच्छा हाँ ये भी और अगर बताओ, पूर्वज है तो कृष्ण की तुम्हारा पूर्वज क्या ऐसा जो था यार औरतों हैं, तुम्हारा और पूर्वज। मतलब उसको उनको पहले सीधा करता है, फिर उनको टेढ़ा करता है, फिर उल्टा करता है, फिर लेटाता है? क्या मतलब ये क्या है भाई? हाँ। दे उठा पटक, दे उठा पटक। पहले अच्छा ये भी पहले बता ठीक देना। करता है। एक मिनट सुन लो, 5 लाइन सुन लो। पहले ठीक करता है, बाद में फिर ठोक बजा के चेक करता है। आपने मेरी लाइन ली है वैसे गाले में। अच्छा सुनो, आपको आपको अपना उसको कृष्ण को अपना पूर्वज साबित करना है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। 16,109 रानियों में से 8। अब कौन सी, नहीं 8 नहीं सर, 9वीं कुब्जा है। तो ये इनमें से किसकी औलाद है, ये इनको साबित करना पड़ेगा। हाँ भाई बता दो। चलो अपनी अम्मा का नाम बताओ। मुझसे मतलब आई एम टॉक। मैं किसके वंश में हूँ? हाँ हाँ, किसके में हो? हाँ बड़ी किसके वाली अम्मा की वंश? बात कर रहा हूँ, आपकी रियल मदर नहीं, लेकिन जो आपकी काल्पनिक मदर है 16,109 वाली, उसमें से। हम्म। मैं पहली बात तो भाई वृष्णिवंशी हूँ नहीं। क्या क्या? अरे यार अभी देखो अगर बात कृष्ण वंशी नहीं तो देखो कौन फिर से वही बात, वंशी मैं है वही भाई? तो कह रहा हूँ या भाई। मेरे आप को लोगों मार को दो यार, पता कुछ मेरे को मार डालो। दो तीन जगह आप लोगों ने कुछ पढ़ लिया, उसे ही गाते रहते हो आप लोग भाई। 18 उस टाइम, अब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ पुराणों की, क्योंकि वो ग्रंथों की, क्योंकि उसी की बात चल रही है, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। हम्म। उस टाइम 18 मेजर क्लैंस थे अकेले यदुवंश में। उसमें से कृष्ण जी जो थे, कृष्ण जी का क्लैन जो था वो वृष्णिवंशी था। मैं वृष्णिवंशी नहीं हूँ। वृष्णि हीरो कौन कौन थे? मतलब वृष्णि हीरो मतलब वृष्णि हीरो कौन कौन थे? 4 वृष्णि हीरो थे ना कृष्ण के अलावा, 3 और कौन थे? कृष्ण थे, बलराम थे, और सात्यकी थे। आपको अपने ही क्लैन का कुछ पता नहीं है? हाँ। तो कौन थे भाई आप बता दो। उधार का कृष्ण नॉलेज का। है ना, इसलिए ऐसा होता है। हाँ यार आपको अपने ही खानदान का नहीं पता ठीक से? कौन थे भाई आप बता दीजिए ना, फिर नहीं पता ये तो भाई पता ही आप लोग अच्छी जिसको बात है कृष्ण बोलते हो ना, कृष्ण तो एक जी। तो ये कृष्ण नाम ही बहुत बाद में आया ना। 5 वृष्णि हाँ हीरोज थे। संरक्षणा,
समकर्षणा, वासुदेव, प्रद्युमन, संब, अनिरुद्ध। समकर्षणा ही आपने जिसको बलराम बना के रखा है, ठीक है। अब अभी देखो 5 मैंने आपको वृष्णि हीरोज बताए, है ना। अब आपको अपने ही खानदान का नाम नहीं पता और उस खानदान में घुसने की कोशिश कर रहे हो आप। आपको अजीब सी नहीं लग रही है बात थोड़ी अपने लिए? ये कहाँ पर लिखा है, ये और बता दीजिए आप। यार क्या मुझे पढ़ के आए वृष्णि हो? हीरोज के नाम पे नहीं पता, लेकिन हाँ जो मतलब जो भागवतम में लिखा है उस हिसाब से जो इस ब्रह्मांड के 4 प्रमुख वो है, उसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव और जो बाकी बोले अमित, वो सही है, मतलब कहीं भी गलत नहीं है वो। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, मैंने इस बारे में सुना नहीं है, तो मुझे यार सर पढ़ो तो ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करी ना, हिस्ट्री पढ़ाई हिस्ट्री को लिखाई पढ़े ही करो। नहीं हो आप तो। हाँ तो हाँ? वही मैं वही तो कह रहा हूँ बड़े। आपने जो बताओ तो। ब्राह्मणों से उदारी में सुना, और जो आपके अभी एक और स्ट्रीमर जो है, उस उदारी गुरु को आपने उधार का नॉलेज उसने आपको दिया है, उसकी वजह से आप अधूरा नॉलेज लेके घूम रहे हो। पहले जाके पढ़िए तो सर। ये बात लेकिन एक चीज मैं लिखी फिर कहाँ से पर है, बता ये तो दूं, ये बताइए आप। आप लोग जिस कृष्ण को मानते हो ये उस कृष्ण की बात नहीं है ना, ये आजाद शेयर करो। ये हैदराबाद म्यूजियम में ये रिलीफ है, ठीक है। 5th सेंचुरी एडी की बात हो रही है ना, ठीक है। अब इसमें आपको जो 5 दिखाई दे रहे हैं, ठीक, तो लेफ्ट से चालू कर रहा हूं मैं। समकर्षणा, वासुदेव, प्रद्युमन, संब, अनिरुद्ध, ठीक है। ये वही वाले हैं क्या, महाभारत वाले कृष्ण वाली बात हो रही है क्या इनमें भी? ओ भाई, महाभारत एक फिक्शन है, ठीक है, नहीं, मैं काल्पनिक चीज है हाँ ये। ठीक है, मैं वही। सुन लो भाई, जिसको आप क्लैन कह रहे हो ना, यादवों का क्लैन जिसको आप नाम दे रहे हो, तो मथुरा के पास एक क्लैन हुआ करता था। ये उसके वृष्णि हीरोज हैं, ठीक है। जो अभी आपने वृष्णि का जो नाम लिया ना, ये वो है। आपको अपने ही खानदान का तो पता नहीं है यार। मतलब यार देखो जारविस सर, मैं ब्राह्मण बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन लोग मेरे को बनाते हैं। अब ब्राह्मणों का काम क्या रहता है कि पूरा लोगों के खानदान खाते का रखना। जो, हाँ बस बही खाता रखना। तो इनके खानदान का बही खाता भी मैं इनको बता रहा हूं। तो भाई मेरे, ये जो सामने आपको रिलीफ दिख रहा है, ये हैदराबाद म्यूजियम में है, ये 5th सेंचुरी का है। अब आपका महाभारत है काल्पनिक, उसमें जो कृष्ण है वो कंप्लीटली एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। वासुदेव और कृष्ण, वासुदेव को कृष्ण बहुत बाद में 12th सेंचुरी के बाद में बनाया गया है ना। तो यार थोड़ा अपने परिवार का ही, थोड़ा अपने खानदान का ही थोड़ा अता पता रखो भैया मैं भी वही कह रहा था जिसे आप लोग तो अभी काल्पनिक कह रहे हो, वृष्णि बोले, काल्पनिक है सच्चाई तो अभी यार। फिर वृष्णि अब बोले, मैं उनके इतनी देर नाम से ही चुप नहीं था। पता, बाप दादों के मैं नाम ठीक से नहीं इतनी पता आपको। इतनी देर से चुप तो था यार मैं, भाई साहब अच्छा अच्छा, बोलने एक दो। सेकंड अच्छा शुभम एक सेकंड मुझे शुभम मुझे चाहिए हाँ बारी। भाई अब ये बताइए। बताओ, शुभम ये बताओ, ये अमित आप प्लीज मेरे कहने पे जरा शेयर करिएगा। आपको डायनासोर का टाइम पता है? टाइम उसका किस टाइम पे वो एग्जिस्ट करते थे, कुछ पता है? नहीं नहीं बता। ओके अमित आप बताइए ना, स्लाइड वाइड कुछ दिखाओ और आपके पास रेडी रहता है। हाँ, 24.5 करोड़ साल से लेके 6.5 करोड़ साल के बीच में। ठीक है, सुन लिया भाई साहब आपने, 24.5 से 6.5 करोड़, 66 मिलियन ईयर्स ठीक है। अगो से वो दिख रहे हैं। और उसकी हड्डियां हमें आज तक, मतलब उसके अवशेष आज तक हमें मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स, उसे पूरे के पूरे कंकाल मिल रहे हैं। ये बात आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। 6 करोड़ साल तक, आज से पहले, तो कृष्ण कब हुए? 5,000 या 10,000 साल पहले ना, अकॉर्डिंग टू योर माइथोलॉजी। तो उस टाइम पे जब वहां पे युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, तो वहां से, यार मेरे मुंह से गाली निकलने वाली है लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म बोल देता हूँ, 20 वहां पे एक हड्डी नहीं मिल रही है यार। इतना बड़ा युद्ध, 5 करोड़ लोग लड़े थे। 5 करोड़ या कितने थे अमित, आपको शायद मुझे हाँ नहीं सही हो। बोल, हाँ, सही पांच बोल 18 रहे हो। करोड़ अक्षोणी लोग लड़ मरे हैं। 18 अक्षोणी 18 अक्षर हुए नहीं वो पता है, लेकिन हमारी आज की संख्या में 5 करोड़ जितना कुछ था। अब 5 करोड़ लोग नहीं वहां नहीं लड़ सर, मरे। पदम बोलते हैं, ट्रिलियन से ऊपर हो जाते हैं वो तो। 5 ना ना करोड़ ना, है इतना वैसे। 5 करोड़ है, 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ लोग, 18 अक्षौहिणी सेना, और वहां पे मतलब हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट है, और
जो मेन आर्मी है वो है, एक रेलिक्स नहीं मिल रहा है वहां से, ना किसी रथ का, ना किसी चाबुक का, ना किसी घोड़े की पूंछ, ना कुछ नहीं मिल रहा है वहां पर। तो समझ में आ रहा है, दिमाग है कि ये माइथोलॉजी है। और जिस हिसाब से कुरुक्षेत्र का वर्णन मिल रहा है और जिस हिसाब से कुरुक्षेत्र का आज का मैदान है, उस एरिया में इतने बंदे समा भी नहीं सकते थे। युद्ध के लिए बड़ा मैदान चाहिए, दिमाग से बैल आदमी। अच्छा थोड़ा तो एक मिनट, हाँ थोड़ा तो कब, मतलब एक सिंपल तराजू में तौल के तो देखो कि 66 मिलियन ईयर्स अगो के रिलिक्स मिल रहे हैं, और यहाँ 10,000 साल के पहले के कृष्ण के कोई अवशेष नहीं मिल रहे हैं। बोले हाँ। और वादा। शुभम भाई, अच्छा आप जी भाई जैसे आप बताओ। क्या बीकॉम कर रहे हो ना, यस। आपको स्कॉलरशिप मिलती है? नहीं, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। झूठ मत बोलना। नहीं 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 मिलता। अरे यार झूठ क्यों बोलूंगा। मिलती नहीं है क्या, लेते नहीं हो? मैंने कभी ट्राई नहीं करा, ट्राई मतलब नहीं मैंने करा कभी सोचा नहीं इस बारे में। हाँ, कैटेगरी, जब कैटेगरी कहीं फॉर्म में फिल करनी होती तो क्या भरते हो, जनरल या ओबीसी? ओबीसी। हाँ तो फिर शुभम, क्षत्रिय कैसे हो? आप अपने मम्मी की कसम खा के बोलना आंटी जी की, क्या आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, झूठ मत बोलना। वो आजाद एकदम सही सवाल पूछ रहा है। आजाद पूछो आप। हाँ बताओ भाई, फिर नहीं, क्षत्रिय कैसे हो गए जब ओबीसी हो? फिर इस क्षत्रिय कैसे हो गए जो ओबीसी हो? हाँ तो फिर ये रिजर्वेशन छोड़ दो ना, क्यों रिजर्वेशन ले रहे तो हो ओबीसी कैटेगरी में डाल के? बोल दो रिजर्वेशन जाके तो कल। ओ मेरे भाई, रिजर्वेशन तो ओ मेरी बात, रिजर्वेशन तो देखो यार, बोलने नहीं दे रहे तुमने। तीन तीन चीजें अलग अरे अलग टॉपिक सुन पे लो, अमित ओ अमित भाई भाई ने सुन लो, पहले सुन वाली लो, ओ भाई सुन वृष्णि लो, वाली में उलझाया। मेरे भाई पहले सुन लो, वृष्णि वाली में उलझाया। अरे भाई मैं बात सुन कर ले, रहा था आप जिसे अब भाई माइथोलॉजी कह सुनने रहे हो। के, मैं यार इतनी ओ देर से भाई मैं सुन सुन ही लो, रहा हूँ भाई, बोलने देते नहीं हो। हर एक बंदा अलग अलग टॉपिक बोलने लेकर आ दूंगा, जाएगा, फिर ये साबित हो जवाब ही जाएगा कि हाँ ये कुछ बोल जवाब नहीं ही नहीं पाया, देते ना तो ये हो गया यार। चुपुड़ विपंग। चुपुड़ 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 यार, सुन तो लो मेरे भाई। अच्छा ये बताओ, आप जो कह रहे हो कि भाई जनरल, मतलब आप क्षत्रिय हो, तो भाई जाके सारे यादवों को इकट्ठा करो और कह दो मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं भाई, मुझे जनरल में डाल दो। जनरल में वो डाल देंगे, 10% कोटे में अगर आपको कहीं जगह मिल जाए तो ले लेना, नहीं मिल जाए तो ये ओबीसी से बाहर निकलो। ये ओबीसी पे बोझा मत बनो, खुद को क्षत्रिय भी बताना ना Exactly. और खुद को ओबीसी भी बनना है। उसमें से जो 27% भी पूरी तरीके से लागू भी नहीं हो पा रहा, आपके जैसे ही लोगों की वजह से। मैं दुत्कारता हूं तुम जैसे लोगों को, धिक्कार है कि भाई ओबीसी में रिजर्वेशन भी लेना है। आपके जो भाई बंधु है ना, रिजर्वेशन लेके आगे भी बढ़ रहे हैं ना, और यहाँ आके भाई बेटे को क्षत्रिय बनना है, क्षत्रिय बनना है। जब बीकॉम करके ना कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जब तक कि ओबीसी के कोटा में नहीं घुसोगे, कुछ नहीं उखाड़ तो पाओगे भाई जनरल में जाके मेरे भाई। तो क्यों क्यों नहीं लूं मैं रिजर्वेशन? अरे ओबीसी क्यों में आता हूँ लो, तो जनरल रिजर्वेशन में तो जाओ। लूंगा। अरे नहीं तो फिर नहीं, तुम क्षत्रिय तो कैसे? क्षत्रिय हो ना, क्षत्रिय तो हो क्षत्रिय क्या क्या? थोड़ी हो गया? रिजर्वेशन गर्व है लेगा। क्षत्रिय पे। ऐसा किसने कहा भाई? राजपूत समाज भी तो ले रहा है, ब्राह्मण समाज खुद ले रहा है, गोस्वामी ब्राह्मण वगैरह ओबीसी में आते हैं। और कर्नाटक में तो सारा का सारा 100% जितना भी राजपूत है वो ओबीसी में आता है। अरे भाई आपको क्षत्रिय बनना ना, जाओ जनरल अब में यार ये घुसो तो ना। वही मतलब पहले कहा ओबीसी, अब मैं ओबीसी की कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ आपको क्षत्रिय बनना, आपको क्षत्रिय। ये इससे ओबीसी रिजर्वेशन ये वाली बात कहाँ से आ गई? मुझे मैं रिजर्वेशन क्यों नहीं लूं, मुझे बता दीजिए आप। सर आप भाई मेंटली क्षत्रिय बनना रिटार्डेड ना। है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बात क्या चल रही है, आपको किस बात के हम टॉन्ट मार रहे हैं आपको। मतलब आपका दिमाग बनना पता चुका नहीं, है अभी, ठीक है, आप बस अस्टोन्ड हो कुछ चुके नहीं हो, अब पता छोड़ दो स्ट्रीम। भाई। हाँ वो तो तुमको मैं कह रहा हूँ तीन ना, बस घंटे से भाई सीधा वेट कर रहा था ना। सुनो। ओ भाई शुभम, बस जाके ना तुम, अगर अगर हो सके ना तो लक्ष्मण यादव सर की वीडियो देख लो। आपको अपने बाप देख दादाओं की देख हिस्ट्री वो बताते हैं, यार ये ठीक है। मैं आपको वैसे सारी बात का एक आसान हल बताऊं। भाई देखता हूँ मैं, आप मुझे लक्ष्मण जरा यादव की भी देखता देखता हूँ, हो? एक मिनट, हाँ शुभम एक मिनट नेशनल सुन लो दस्तक ना भी देखता भाई, हाँ, हूँ। तो मेरे क्या क्या कान सुन लक्ष्मण लेना यादव यार। सुन लो एक मिनट सुन लो। मुझे ना वैसे कोई बिल्कुल जो हाई कास्ट किस्म के राजपूत होते हैं ना, वो उनका नाम बताएं, मुझे नहीं पता कौन सा होता है कास्ट का। मुझसे कह रहे हैं आप? जो जो क्षत्रिय होते हैं ना आजाद, जो टॉप हाई कास्ट वाले क्षत्रिय होते हैं, उनका जरा नाम बताएं उनकी कास्ट का, किसी एक का सिंधिया बताओ। है, सिंधिया है, फिर जाला है, फिर गोहिल अच्छा, है, ये सब हाई अब कास्ट मुझे में आ ये जाते हैं। बताएं कि वो अपनी लड़की का रिश्ता शुभम को देंगे? ठाकुर देंगे वो हाँ लड़की का ठाकुर। रिश्ता शुभम को, या शुभम को, अगर शुभम उनकी लड़की के साथ चक्कर चला रहे हो, उनको पता लग जाए, क्या गालिब करेंगे भाई, अगर ये किसी ठाकुर को जाके बोलेगा ना कि मेरा हाँ, नाम शुभम यादव है, मैं हाँ। छत्री हूं, तो ठाकुर इसको ठोक देगा। अरे भाई ठाकुर ठोक देगा, ओ, ठाकुर ठोक ठोक देगा। देगा। ओ यही भाई, बात मैं ओ सोच रहा भाई, हूँ।
और अगर वो फर्ज ओम करें इसने किसी ठाकुर की लड़की को छेड़ दिया और बाद में कहा कि हम भी तो क्षत्रिय है ना, तो वो क्या करेंगे फिर? वो क्षत्रिय उसकी क्षत्रिय दोनों fight करेंगे कि नहीं? दोनों टांगे रास्ते के अलग अलग छोर पे मिलेंगी। अरे हाँ, भाई ये बात है वो असल में। ओम किधर यादव से को पता सुनता लगता है कि होगा कोई क्षत्रिय भाई। है या भाई नहीं है? छेड़ने ओ वेड़ने सुनो वाली सुनो बात तो सुनो 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 भाई, म्यूट बहुत क्यों हो कर रहे हो गया। यार? सुनो 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 भाई, अब बहुत हो गया ना बोलना। तो देखो, इनका जो भाई ओम यादव है ना, ये ओम यादव का भाई कोई चेला लगता है। ओम यादव को कितना बेइज्जत किया था ना राजपूतों ने, याद है ना? ओम यादव को कितनी गालियां दी थी ना। ओम यादव जब क्षत्रिय क्षत्रिय चिल्ला रहा था, मैं क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय हूँ, तो कितनी गालियां दी थी उन्होंने। यार इनको शर्म नहीं आती, इनको चाहे जूते पड़ते रहे चांद में, लेकिन इनको क्षत्रिय बनना है, क्षत्रिय बनना है। अखिलेश यादव की उस पर क्या कहोगे भाई? और जब उन्होंने सीएम हाउस में भाई गौमूत्र से पवित्र करवाया था उसको, क्या वो याद तो याद भाई आपके वो? 3 साल, अभी 3 साल अखिलेश पहले ने नहीं, हमने घर उसने अरे पे, करवाया सुनो जारविस था। सर एक मिनट, जारविस सर एक मिनट। यार बोलने दे इसमें नहीं रहे। जवाब दो, चलो जवाब दो, इस पे जवाब दो, भाई क्या साहब कहोगे? 3 साल पहले हमने घर चेंज करवाया था। पहले बनिया फैमिली रहती थी, अब हमने उससे गंगा जल से पवित्र करवाया, वो छिड़क के गंगा जल हवन भी करवाया हमने गृह प्रवेश से पहले। ओ घर भाई में साहब, सेटल ओ होने से भाई, पहले। तो इसका मतलब क्या भाई बनिया की शूद्र हो सेटल, गए? क्या होगा ओ मुझे ये भाई बता वो दो बस। किसी का परमानेंट घर नहीं होता मेरे भाई। सीएम हाउस बाप का नहीं हो गया योगी आदित्यनाथ के, ठीक है? दूसरा आएगा तो कुर्सी भाई वो पे, वो योगी वहां बैठ आदित्यनाथ से जाएगा। बोलो ना। नहीं क्यों बोल भाई, उसने शूद्र बोल के इसलिए करवाया था, वहां देख लेना जाके, पढ़ भाई लो थोड़ा शूद्र अच्छा बोला हिस्ट्री। वो योगी दूसरा कराया था योगी वो तो योगी ठीक है आजाद, आप क्यों योगी कराए थे भाई? आप हाँ लोग क्यों आप क्यों कराए करा, थे? हाँ आप क्यों आप लोग कराए क्यों थे कराए भाई? थे? अब भाई वो मेरे घर वालों ने कराया था, उनसे पूछो, मुझे क्या पता। जातिवादी मतलब मैं मानसिकता आपके घर तुम्हारे अंदर जाऊं, घुसी आज है। पूछूं? अपना कहानी खुद बता रहे हो आप, अपने घर वालों से पूछ नहीं सकते कि यार ये तो यहाँ कोई और रहता था, इसको शुद्ध करने की क्या जरूरत है? अरे पेशाब अब से वो जो किए भी थे हो कि भाई, नहीं नहीं, किस चीज से किए थे? गंगा गंगा जल से गौमूत्र करा। से? नहीं, गंगा जल गौमूत्र से। से क्यों नहीं किए? वो तो ज्यादा पवित्र होता है। अब वो भाई वो जो भी पंडित आया था उससे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके जो घर वाले हैं वो एक तो जो मतलब यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, कोई रह रहा है वहां, फिर हम घर में शिफ्ट हो रहे हैं, फिर उस घर को मैं शुद्ध करवा रहे हैं, तो आपको नहीं लगा मेरे घर वाले ये क्या कर रहे हैं भाई? ये तो इंसानियत के खिलाफ बातें हैं ये सब, ये तो मतलब भेदभाव करना है, ये आपने नहीं पूछा अपने घर वालों से? इसमें भेदभाव वाली कौन सी बात है? ऐसे फिर उस हिसाब से मतलब तो कोई योगी और आदित्यनाथ भी रह रहा भेदभाव कर रहे हैं। है, वो चला गया तो आप अपने घर को शुद्ध कर रहे हो, यानी तो उसके उसमें रहने गलत से आपका उसमें, घर जो है गंदा हो गया था। अच्छा आप अच्छा, आप, आप आप कौन हो भाई आप? झाड़ू पोछा भी तो अब आप जैसे किसी कोई पहले से फैमिली रह रही है, अब आप उसमें घर में हाँ जाके हाँ, शिफ्ट हुए तो झाड़ू पोछा तो लगाएंगे, ये नहीं तो लगाएंगे? तो झाड़ू नहीं भाई, पोछा वो रह रहे लगाओ हैं, ना उनकी छाप भाई, रहनी चाहिए। गंगा जल से उनका शुद्ध क्यों अपमान हो किए? जाएगा। अरे भाई झाड़ू पोछा और घर को शुद्ध करने में अंतर नहीं समझ रहे हो आप? ये इनको कुछ समझ नहीं आता भाई, ये इसके हाँ दिमाग में ना बस पता नहीं भाई, क्या ब्राह्मणवाद का कास्टिस्ट कीड़ा ना लड़का है यार ये? ऐसे ऐसे टक 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 यार टक काट रहा है इसके। आप अच्छा बीकॉम लोगों ने करके अच्छा, ध्यान आपका नहीं दिया। बर्बाद हो गया, आपका अमित भाई पैसे बर्बाद हो ये रहे हैं, पैसे ये बर्बाद हो रहे हैं अमित बीकॉम। अमित छोटा आपने ध्यान नहीं बाइकार्बोनेट दिया। की जाती अभी होगी। ये क्या बोल गए कि हमने हाँ। भी बनियों को बनिए के घरों को लिया, तो वहां पे जब यज्ञ करवाया हमने गंगा जल से साफ किया, तो वो क्या शूद्र हो गए? इनके मन में शूद्रों के प्रति नफरत है। ये घटिया बंदा है आप मानसिक रूप से। भाई अच्छा, उस हिसाब से देखा हाँ जाए तो आप लेकिन लोगों के मन में भी यादवों के प्रति नफरत है। तो आप उस नफरत आपने कहा नहीं है ना कि अपनी ओ सर, वो तो शादी, भाई आपको जगा बस नफरत रहे नहीं वही हैं, है, वो तो वही ओ आपको भाई जो जगा आपके रहे नफरत मन में नहीं है हैं। है ना, जो आपके भाई, मन में है हमारे ना कि अंदर नफरत नहीं है, नफरत। वही मेरे मन में है। नफरत नहीं है। मैं बस एक बात बता रहा हूँ, आपने जो अखिलेश यादव का वो दिया था, मैं उसी के ऊपर बता रहा हूँ। ओ भाई अच्छा, मतलब करवाया लक्ष्मण कोई यादव। और, आजाद ने आपको बात बता दी, मगर जो हेट्रेड है वो आजाद के मन में, नफरत हम्म आजाद के मन में, जो कर रहे है उसके मन में नहीं है। अरे भाई आजाद वो ने इनके सिर्फ बात चांद पे बताई। जूते भी मारे तो भी समझ में नहीं आएगा ना भाई। 4 जूते मार लेंगे तो ये कहेंगे भाई हम किसी को और को दबा लेंगे। इनको तो बस वो आदत पड़ गई ना यार। अच्छा एक सेकंड भाई, क्षत्रिय एक बनने के और लिए चीज जूते भी भेज रहा खा हूँ। लेंगे, लेकिन एक क्षत्रिय, और चीज इन्हें भेज लगता रहा है हूँ, इनका कोई इसको अस्तित्व दिखाओ। ही नहीं है अगर। हाँ ये जारविस सर पागल हो भेजो। जाएगा आज। नहीं भाई, देश में इनको भेज ये रहा हूँ। लगता है अगर ये क्षत्रिय नहीं रहे, अगर ये खुद को क्षत्रिय सिद्ध नहीं कर पाए, तो इनका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, इनका कोई स्वाभिमान नहीं है, ये बस इनका कोई अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। जैसे लक्ष्मण यादव पे क्या कहोगे भाई? वो झूठ बोलते हैं लक्ष्मण यादव। तो लक्ष्मण भाई साहब, लक्ष्मण यादव जेन्युइन बात करते हैं ना, आप लोगों की तरह थोड़ी है कि उल्टा सीधा बोल हाँ रहे तो हैं कि जैन भाई दबे हाँ कुचले तो हैं, जैन तो अत्याचार लक्ष्मण अत्याचार यादव, हुआ। तो लक्ष्मण एक यादव ने कब बताया? मिनट, लक्ष्मण यादव सर ने उन्हें कब बताया आप कि यादव क्षत्रिय हैं? बताओ, कोई एक भाषण सुनवा दो यादव क्षत्रिय हैं। आप उन्हें जानते हो, भंते सुमित रतन जी जो हैं। अरे हम नहीं, हम मैंने लक्ष्मण भेज दिया यादव की है। बात कर रहे मैंने हैं। मैंने ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट भेजा है, देख लो। लक्ष्मण लक्ष्मण यादव सर की भं, बात करेंगे ना हम तो। भं, चलो आप फिर उनकी बात भी करना फिर बाद में, ठीक है?
किन की बात करना? ये हाँ बताओ चलो। भंते सुमित रतन जी जो हैं, लक्ष्मण यादव जी की बात बाद में उनकी बात भी कर लेना फिर आप। अरे उनके बारे में मैंने देखा ही नहीं ना भाई, कौन से बनते हैं ना, वो उनके बारे में देखना तो पड़ेगा ना। मैं पहली बार नाम सुन जो रहा हूँ। पहली बार उन्होंने चलो तो भाई, अभी, हाँ पहली लास्ट बार? क्वेश्चन। ये तो ऐसे आज यार पहली बार हैं? अपने अब जो जो आपके खानदान के वरिष्ठ हीरो उनका नाम तो सुने नहीं हो, वो भंते हाँ का हाँ नाम हाँ, उसको वृष्णि मुझे वृष्णि। पहली बार। यार अरे आपने सुन तो लो, पहली बार अरे वरिष्ठ सुन, हीरो का अरे नाम मेरी सुना, बात तो उसके सुन ऊपर ले। शर्म खाओ और निकलो भाई, जरूर चलो यार, आजाद, खत्म फिर करो। से अरे एक बदतमीजी मिनट है, एक मिनट फिर एक से मिनट एक खत्म मिनट, करो नहीं यार। नहीं 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 नहीं, लास्ट अरे फिर एक से सेकंड, वो बदतमीजी से बोला डॉक्यूमेंट है। दिखा दो, एक बार वो डॉक्यूमेंट हाँ दिखा दो, दिखाता हूँ, मैंने अभी भेजा वो दिखाता हूँ। हाँ हमें। सर दिखाता हाँ हूँ। उसमें आप मुझे डॉक्यूमेंट इनको बता दिखा दो। ना मैंने वो लास्ट मुंह लास्ट खाएंगे अभी, आप देखो तो सही उसको। एक मिनट भाई, एक अरे मिनट। कर दिया ठीक शेयर। है भाई, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात तो सुन लो, लास्ट बात तो मेरी भी सुन लो। एक हाँ सेकंड ये सर, एक दिखाओ। सेकंड, ये देख लो। ये है ठीक है पिछड़ा आप। वर्ग आयोग का गठन। एक सेकंड भाई, बीच में मत बोल यार, अब मेरा दिमाग जाएगा। अबे पिछड़ा यार तो वर्ग भाई बोलने आयोग दे, का जब गठन बोलने ही नहीं और दे रहे तो भाई मैं क्या विचारार्थ करूं यार। विषय। अरे भाई एक अरे सेकंड, बाद में चुप। बोल लेला ना। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और विचारार्थ विषय। अब इसमें जो नियुक्त सदस्य है उसके नाम नीचे स्क्रॉल करो भाई। ये इन्होंने जिसने आयोग का गठन करने के बाद इसमें जो ना, ये देखो जिन्होंने मांगा है रिजर्वेशन, टीकाराम यादव, जगन्नाथ सिंह यादव। अब क्या करोगे, जाओ यार। मतलब ये, तुम पगलेट हो, तुम पगलेट हो, तुम्हारे जो अरे नहीं, जो समझदार सुनो लोग मेरी हैं ना बात सुनो उनको ये, पता है तुम पगलेट हो। तो मैं क्या रिजर्वेशन नहीं मांग रहा? अरे रिजर्वेशन तभी मांग पाओगे ना जब शास्त्रों के यार आधार मैं पे तो तुम जितेंद्र को यार ये पिछड़े भाई, साबित एक्सेप्ट हो नहीं हो जाओगे। रहा कि यार इसको आप ब्राह्मण छतरी हो शूद्र भाई। समझते हैं, इसको ये हाँ, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। यही बात है हाँ एक्चुअली, ये बस ये ये इतना भाई गालिब जवाब भाई है, ने ये सौ दिल दुख रहा है सौ अंदर से। हाँ टके की बात ये बोली, हाँ, यही हाँ, बात अंदर है से इसके दिल बस। अंदर दुख रहा हीन है। हीन भावना है भाई। समझ सकते इसको हैं ये यार लग हम, रहा समझ सकते है, हैं। इसके अपनी अंदर इतनी इज्जत हीन खुद करो, भावना भरी हुई है ना। हाँ, अपनी इसकी हीन इज्जत खुद भावना ये करो भरी है ना ब्राह्मणों कि से। ये सोच रहा है कि भाई हम ब्राह्मणों तो की हाँ गालिब से ब्राह्मणों की नजर से अपने आप को देखना छोड़ दो, अपनी इज्जत खुद करो और अपने बिल्कुल। अपने काम ऐसे करो, इंसान बनो और दूसरों को भी इंसान समझो। यादव जो है वो इंसान बस बन जाए ना तो वो काफी है। बस ये ना हम उन्हें शूद्र बनाना चाहते हैं, ना हम उन्हें क्षत्रिय बनाना चाहते हैं, हम ना किसी को बस ब्राह्मण बनाना चाहते बस हैं, हम सबको इंसान बनाना चाहते हैं। मगर आप इंसान नहीं बनना चाहते, आप क्षत्रिय बनना हाँ, चाहते हो, क्योंकि जिनको आपके अंदर से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चीख चीख के बोल रहा है। मेरे भाई, आपके अंदर से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चीख चीख के बोल रहा है, भाई क्योंकि आपने और जो, आपके अंदर से कास्टिज्म चीख चीख के बोल रहा है, क्योंकि आप दूसरों को शूद्र समझते हो और शूद्र नहीं बनना चाहते, इसलिए कि आप शूद्र को नीच समझते हो और आपको फिर ये बुरा भी लगता है कि आपको ऊपर वाला नीच समझता है। ठीक है, मगर आपके अंदर वो कास्टिज्म भरा हुआ है, क्योंकि आप भी अपना घर धोते हो जब आपके घर से आपसे लोअर कास्ट लोग निकलते हैं। आप कास्ट सिस्टम के उस साइकिल में फंसे हुए हो और अपने बच्चों को भी उसी में फंसाओगे, पूरी सोसाइटी। आप वो चीज हो आपकी, मैं मुझे पता है आप बड़े यंग हो, ठीक है, आपका कसूर नहीं है, मगर आपके आसपास के लोगों का कसूर है कि वो सोसाइटी को ऐसी जहालत देना चाहते हैं जिस पे आप दिल से बिलीव कर रहे हो। तो मेरे भाई, अपनी रिस्पेक्ट करो एज ए इंसान होते हुए, ठीक है, और ये कास्टिज्म के जरिए अपने आप को देखना बंद करो और दूसरों को भी कास्टिज्म के जरिए देखना बंद करो। हिंदुइज्म क्या सबसे बड़ा मसला क्या है? हिंदुइज्म को सबसे ज्यादा क्या चीज कचरा करती है कि हिंदुइज्म एक कास्टिस्ट रिलीजन है। वो क्या करता है कि एक इंसान, और भाई ब्राह्मणों में भी ओ पॉजिटिव ब्लड है, ब्राह्मणों में भी ए पॉजिटिव ब्लड है, मुझे बताओ शूद्रों में भी ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ब्लड है। किडनी डोनेशन तुम शूद्रों से ले लोगे हैं जब मरने लगोगे, ठीक है, तब ले लोगे, शूद्र दे रहा होगा ना। ओ भाई, तब चाहे दुनिया का सबसे नीच जात इंसान भी दे रहा होगा ना किडनी, और मां मर रही होगी तो लोगे, ठीक है। यही आपके रिलीजन को, आपके कचरा रिलीजन को झूठ साबित करने के लिए, आपके राम को, आपके कृष्ण को, इनको घटिया साबित करने के लिए यही बात काफी है कि अगर आपके भगवान ने एक को मुंह से क्रिएट किया था, दूसरे को पांव से क्रिएट किया था, तो फिर पांव वाले का आर्गन क्यों लग जाता है मुंह वाले को? ठीक है, ब्राह्मण को मौत इस बात पे पड़ती है कि मेरी बेटी के साथ कोई शादी ना कर ले, या हम नहीं, हम अपने ब्लड को प्योर रखेंगे, हम भगवान के मुंह से निकले, हम किसी को मंदिर में नहीं घुसने देंगे। और भाई, जब मैं कहता हूं किसी ब्राह्मण का पीनस काट के गिर जाए ना, पीनस ट्रांसप्लांट की ऑप्शन मिले, तो शूद्र का भी पीनस लगवा लेगा और उसी से फिर जो है ना सारे काम करेगा, उसी से औलाद पैदा करेगा। ठीक है, ये औकात है असल में। आज साइंस ने हर रिलीजन की कुत्तेगिरी जो है ना, जो बेगैरती है मजहबों की, वो खोल खोल के साबित कर दिया। और आपके हिंदुइज्म की ब्लड ट्रांसफ्यूजन
और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपके मजहब को कचरा, क्या कचरे से भी घटिया चीज साबित कर दिया। आप यादव बनोगे, आप इधर आप क्षत्रिय बनोगे, आप ब्राह्मण बनोगे, इंसान बनो भाई, इंसान बन जाओ। अब तो आपको सूर का दिल भी लगा सकते हैं, ठीक है, इंसान की बात कर रहे हो, अब तो आपका सूर का दिल भी लगा सकते हैं, अब तो आपको किसी जानवर की भी आंखें लगा सकते हैं, वो भी दिन आ जाने हैं, ठीक है। अब तो वो दिन आ गया कि आपके ब्राह्मण का खून निकालेंगे या शूद्र का खून निकालेंगे, वो जिस मर्जी ग्रुप का होगा उसे जाके एक बैक्टीरिया से ट्रीट करेंगे और दुनिया के जिस मर्जी बंदे को लगा दें, गोल्डन ब्लड बन जाएगा, ठीक है। साइंस ने क्या क्या मोजे कर दिए हैं, क्या क्या मिरेकल्स कर दिए हैं। आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका जीसस, आपका विष्णु, आपका राम, उन जाहिलों की तो औकात ही नहीं हो सकती कि वो ये बताएं कि साइंस क्या करती है और साइंस क्या नहीं कर सकती। वो तो पता नहीं कौन सी झाड़ी के पीछे बैठ के हगने वाले लोग थे, जिनको आपने बाद में भगवान बना लिया, जिनको आपने गॉड बना लिया, जिनको आपने जीसस बना लिया, जिनको आपने मोहम्मद बना लिया। ये औकात है आपके मजहबों की, और यही आप लोगों की असल औकात है कि आपकी मत मार दी है मजहब ने। दिमाग काम ही नहीं करता, दिमाग घुटने क्या, दिमाग जब पखाना करने जाते हो ना, जब हगने जाते हो, दिमाग उधर ही फेंक के आ जाते हो, ठीक है, और हर रोज फेंकते हो, हर रोज फेंकते हो। ये आप लोगों की औकात है कि आप लोगों को कभी ये बातें समझ आ ही नहीं सकती कि इंसानियत क्या है, साइंस क्या है, नॉलेज क्या है। ये बातें आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ सकती? क्योंकि आपके दिमाग में मजहब इतना हग रहा है। आपके दिमाग में ब्राह्मण ने जो अपनी किताबों में हगा हुआ है वो रोज आपके दिमाग में डाल रहा है। आपकी खोपड़ी में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण का हगा हुआ बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा। आई एम सॉरी टू से, आप मेरे भाई हैं, मगर हकीकत ये है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा गालिब सर। परफेक्ट कंक्लूजन। बिल्कुल बिल्कुल। आजाद, मेरे और ख्याल से भाई अब इसके बाद अपने को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ट्रूअर वर्ड्स हैव नॉट बीन स्पोकन बिफोर। गालिब भाई का चैनल का मैंने यहाँ पे दोस्तों लिंक दे दिया है। कल 9 बजे आप फिर से वहां से हम लोगों से जुड़िए। आजाद, ये जो अभी बात किया ना, बस इसके बाद मेरे ख्याल से अब मतलब शायद इसके आगे एक वर्ड नहीं बोलना चाहिए। गालिब भाई ने परफेक्टली कंक्लूड कर दिया। थैंक यू बिल्कुल गालिब भाई। चलिए यार, इंसान बनना चाहिए इनको, इनको भाई क्षत्रिय बनने में लगा है, इनको बेइज्जती कराने में पता नहीं क्यों इतना मजा आता है यार। सोचो ना कि यादवों की क्या हालत करते हैं, कितने तरीके से भाई वो भी एक टाइम की, हाँ चलो कुछ उसमें ऐसे थे कि चलो जो लड़ गए उनके साथ कम डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसको ये ऐसे समझते हैं कि ये क्षत्रिय बन गए, और आज ये खुद भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने ही लोगों को। इन्हें रिजर्वेशन भी लेना है, इन्हें सब कुछ। भाई ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन देखो ना तुम्हारा कितना है, आज देखो तुम कितने पहुंच गए हो भाई, आगे कितना बढ़ जाने दिया तुम क्षत्रिय हो तो। इनको पता नहीं क्यों उनकी ही मतलब बेइज्जत होने का बहुत ज्यादा शौक पड़ा रहता है। भाई वर्ण संकर बनना है इनको, कोर्ट साबित कर चुका है कि यादव क्षत्रिय नहीं है, लेकिन इन्हें क्षत्रिय बनना है। इन्हें लगता है कि भाई ये अगर कहीं शूद्र में डाल दिया तो इनकी भाई इनका नीचा हो जाएगा, ये नीच कहलाने लग जाएंगे। अरे भाई हम यहाँ ये नहीं पढ़ा रहे, हमारा कहने का मतलब ये है कि इस धर्म ने आपको कुछ नहीं दिया जिसका तुम झंडा उठा के घूम रहे हो। इस धर्म ने तुम्हें भी अछूत ही, तुम्हें भी शूद्र ही माना था। देख लो अपने पूर्वजों की हिस्ट्री उठा के, और तुम आज किसी काल्पनिक किरदार को खुद से जोड़ के भाई उसको अपना बाप मानने पे लगे हो। फिर उसके कैरेक्टर भी देखो ना, फिर उसको मानने में फिर तुम्हारे छक्के छूट जाते हैं, फिर कहते हो बदनाम कर दिया, ये कर दिया। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती ना। तुम ललई सिंह यादव को पढ़ते हो ना लक्ष्मण यादव सर को देखते हो। तुम बस पता नहीं, बस ब्राह्मणों के बस चाटने में लगे हो। तुम चाटते रहो भाई, तुम्हें क्षत्रिय का झंडा उठा लो।